बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पोएम नंबर 8 बुक 3 से है। फर्स्ट ईयर बुक 3 पोएम नंबर 8 ओज़ोमेंडियस, जो कि P.B.Shelley ने लिखी है। तो इसको डिस्कस करते हैं। पोएम नंबर 8 है हमारी ओज़ोमेंडियस। P.B.Shelley जो है इसके पोइट हैं। तो बेटा बुक्स आप लोग निकाल लें ताकि हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें, इसके एक्सप्लेनेशन को, इसके क्वेश्चन आंसर्स को, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से फिर ताकि रीड आउट भी कर लीजिएगा। Ozymandias, I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk a shattered visage lies, whose front. I met a traveler from an antique land. अब यहाँ पे पोइट क्या कहता है कि मैं एक पुरानी, एंटीक कहते हैं ओल्ड, पुरानी, तो यहाँ पे मैं सिनोनिम्स भी साथ साथ लिखता जाऊंगा। ओल्ड, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं एक पुरानी जमीन पर एक मुसाफिर से मिला। Who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert, जिसने कहा कि two vast, वसी, and trunkless, बगैर धड़ के, without body, trunkless, without body, बगैर धड़ के, who saw vast and trunkless legs of stone, बगैर धड़ के, without body, trunkless legs of stone stand in the desert, near them on the sand, और उसके करीब ही रेत पर, half sunk, sunk, buried, hidden, छुपा हुआ, धसा हुआ, a shattered visage, shattered, टूटा हुआ, broken, visage, shattered, broken, टूटा हुआ, visage बहुत अच्छा सिनोनिम है बेटा, face, एक टूटा हुआ, टूटा फूटा चेहरा जो है, half sunk, a shattered visage lies, और उसके करीब ही एक टूटा हुआ चेहरा पड़ा है, whose frown, जिसके माथे पर तेवरी है। फ्रॉन स्काउल को कहते हैं, तेवरी होना, माथे पर बल होना। whose फ्रॉन, जिसके माथे पर बल है। एंड रिंकल्ड लिप्स, रिंकल्ड झुर्रियों वाले, क्रीज्ड, CREASED, रिंकल्ड लिप्स, क्रीज्ड, झुर्रियों वाले, निशानों वाले होंठ हैं, झुर्रियों वाले होंठ हैं। एंड स्नेयर्ड ऑफ कोल्ड कमांड, स्नेयर कहते हैं स्कर्न, कोल्ड क्रूअल, जालिमाना, तहक्कुर हमेज, तहकीर आमेज, तहकुमाना अंदाज है। कमांड कहते हैं हुक्म को, ऑर्डर को। टेल दैट स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, और उसके मुजस्मा साज ने, स्कल्प्टर मुजस्मा साज, मुजस्मा साज, इंग्रेवर, ENGRAVER, यानी उसका जो मुजस्मा साज है, जिसने वो मुजस्मा बनाया है, जो स्टैचू बनाया है, उस स्टैचू पर उस मुजस्मा साज ने वेल दोज पैशंस रेड, उन जज्बात को अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से समझा है, जिसने विच येट सर्वाइव, जो अभी तक जिंदा हैं, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और उन्होंने उन बेजान चीजों पर स्टैंप लगा दी है, मोहर लगा दी है। द हैंड दैट मॉक्ड देम, और वो हाथ जिसने उसकी नकल बनाई है। मॉक्ड, कॉपी करना, डुप्लीकेट, नकल बनाना, कॉपी, COPY, कॉपी करना, डुप्लीकेट बनाना। मॉक्ड देम एंड द हर्ड दैट फेड, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडेस्टल कहते हैं बेस, पेंदा, बेस, BASE, बेस, बॉटम, BOTTOM, और उसके पेंदे पर, उसके पाए के ऊपर, दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज जाहिर होते हैं। माई नेम इज ओज़ामेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, या माइटी एंड डिस्पेयर, कि मेरा नाम ओज़ामेंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम देखो। येट माइटी एंड डिस्पेयर, जितने भी पावरफुल हैं लेकिन वो मायूसी से भरे हुए हैं। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, बाकी कुछ नहीं रहा। राउंड द डिके, डिके कहते हैं र्यूड, तबाह, शिकस्त हाल। रॉटन, of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. Of that colossal कहते हैं big, huge, कदो कामत, बहुत बड़ा, wreck, एक टूटी फूटी चीज पड़ी हुई है। devastated, ruin, तबाहशुदा चीज पड़ी है। boundless, वसी और ईज है। and bare,
और बंजर है, बरहना है, नंगी है। और एक बरहना चीज वसी और ईस, वो टूटी फूटी जो है, बड़ी कदो कामत पड़ी हुई है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और वो उस सैंड पर अकेली फैली हुई पड़ी है। पी.बी. शेले। तो ओजामेंडियस है। यहां पे मुराद हम ये लेंगे, पोइट जो है वो हमें बताना चाह रहा है कि अगर जो लोग प्राउडी होते हैं, जो लोग डिसीटफुल होते हैं, जो लोग चीट करते हैं, तो उन लोगों का हाल क्या होता है कि उन लोगों का हाल ऐसा ही होता है जैसा कि पोइट ने इस पोइम में हमें एक स्टैचू का बताया है, जो टूट गया है, उसका सर धड़ से अलग हो चुका है, टांगे जमीन में धंसी हुई हैं, उसके चेहरे पर जो तासुरात हैं वो नफरत के हैं, हिकारत आमेज हैं, और उसके माथे पर तेवरी चढ़ी हुई है, और उसके काम जो है वो इतने ताकतवर थे लेकिन वो मायूस कुन थे, वो इतने अच्छे काम नहीं थे। तो इन सब बातों के मुतालिक जो है पोइट जो है हमें डिस्कस अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ बेटा चलेंगे। P.B. शेले ने लिखी है, इसको याद रख लीजिएगा। चूज द करेक्ट आंसर को देखते हैं। द ट्रेवलर सा अ डैश इन द डेजर्ट, तो स्टैचू आएगा, बी ऑप्शन इसका ठीक है। द पोएट मेट अ ट्रेवलर, ए ऑप्शन इसका ठीक है। हिज नेम वाज रिटन ऑन द पेडेस्टल, सी ऑप्शन इसका बेटा ठीक है। एंड द रैक ऑफ द स्टैचू वाज क्लोसल, ए ऑप्शन इसका ठीक है। मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द ट्रेवलर बिलोंग टू एन एंशिएंट कंट्री, ट्रू। The traveler saw nothing in the desert, false. Nothing was written on the pedestal of the statue, false. Ozymandias was a prince, false. ये भी गलत है। Next आगे add 2 more rhyming words. Land, sand, hand, stone, loan, moan, groan, decay, away, stay, day, fed, red, bed. ये आप लोग नोट कर सकते हैं। Write down the missing words in each verse. Question number 4. I met a traveler from an antique land. C option. Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. In the desert. B option. My name is Ozymandias, king of kings. C option. Number 4. Of that colossal wreck, boundless and bare. A option. आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है ये आप लोग के रिटन क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग थ्योरी में करेंगे। तो यहां पर हमारे बेटा पोएम जो है 8 ओजामेंडियस ये होती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार उनको रिपीट कर देता हूं, पढ़ देता हूं, रीडिंग कर लेता हूं उनकी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में वो है, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएम क्रिएट इन द रीडर्स माइंड। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएम क्रिएट इन द रीडर्स माइंड। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट। ट्रैवलर जो है वो डेजर्ट में क्या देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द शैटर्ड विजेज मीन। शैटर्ड विजेज का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका बेटा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्टैचू। स्टैचू की हालत क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के पेडेस्टल पर, बेस पर क्या लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द फीचर्स ऑफ द स्टैचू रिफ्लेक्ट। क्या चीज सोचते हैं, क्या चीज बयान करते हैं, किस चीज की अक्कासी करते हैं जो स्टैचू के फीचर्स हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। उम्मीद कर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो।